गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सो सात जन्म सुख होई। ए जी राम नगरिया राम की और बसे गंग के तीर, अटल छत्र महाराज के चौकी हनुमत वीर। आइए सबसे पहले भगवान के चरणों की दोबार वंदना है कि राखी ले दीना नाथ सो लज्जा मेरी, राखी ले राखी ले दीना नाथ सो लज्जा मेरी, राखी ले जब ढेरो तुमको भागते जी, जब जब ढेरो तुमको भागते जी, छोड़ो बैकुंठ सो धाम सो लज्जा मेरी, राखी ले जी। छोड़ो सो धर्म सो लज्जा मेरी, राखी ले कल्याण तेरे तुमको कर जोरी के, कल्याण तेरे तुमको कर जोरी के, अरे छोड़ो बैकुंठ सो धाम सो लज्जा मेरी, राखी ले राखी ले दीना सो लज्जा मेरी, राखी ले जी। राखी ले राखी ले दीना नाथ सो लज्जा मेरी, राखी ले जी। राखी ले दीना नाथ सो लज्जा मेरी, राखी ले जी। आज जो मैं पावन ख्याल लेकर के चल रहा हूं, स्वामी जी ने बड़े ही सुंदर भाव से रामचरितमानस में दर्शाया है, क्योंकि ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम का वनवास हो गया है। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो भगवान राम मैया सीता और भैया लक्ष्मण के साथ में आज चित्रकूट धाम पर आते हैं। जब चित्रकूट धाम पर आए हैं तो वहां पर एक बार
चुनी कुसुम सुहाए, अरे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम। आज ये चौपाई यहां पर स्वामी जी ने लिखी है। एक बार, जब एक बार शब्द होता है ना भैया, तो वहां पर विशेष बात कोई न कोई अवश्य होती है। जब एक बार का शब्द आया है कि एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, यानी भगवान राम ने मैया सीता का फूलों से श्रृंगार क्यों किया था, फूलों से श्रृंगार क्यों किया था। और भी लिखा है, स्वामी जी ने क्या लिखा है, सीतई पहिराए प्रभु सादर, अरे सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। क्या लिखा है, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। आज भगवान राम ने मैया सीता का फूलों से श्रृंगार किया है भाई। और क्या क्या किया, कैसे आभूषण बनाए हैं, अरे फूलन हार हमेल बनाए, फूलन हार हमेल बनाए, फूलनहार हमेल बनाए, विविध भांति सीतई पहिराए। क्या लिखा है, फूलनहार हमेल बनाए, विविध भांति सीता पहिराए। भगवान राम ने मैया सीता का बड़े ही सुंदर सुंदर पुष्पों से फूलों का श्रृंगार, कुंडल बनाए हैं, झुमका बनाया, मांग की बेंदी बनाई है। क्यों बनाई, केवल इसका कारण क्या है, थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा पीछे जाकर के देखेंगे आप लोग कि मेरे भक्तों, जिस समय भगवान राम, भैया लक्ष्मण, चारों भैया छोटे हैं, और छोटे हैं तो आप तो जानते हो कितना खेल निराला होता है, कितना खेल निराला होता है। आज मेरे भक्तों, भगवान राम ने एक दिन पतंग को उड़ाया है। आज भी ये रिवाज चलती है, देहात में तो नहीं है, लेकिन शहरों में अक्सर ये रिवाज है कि छोटे छोटे बालक पतंग को उड़ाया करते हैं और एक दूसरे की पतंग काटने की कोशिश किया करते हैं। तो इधर भगवान राम ने पतंग को उड़ाया है। कैसे उड़ाया है, एक दिन राम, एक दिन राम, अरे पतंग उड़ाई, एक दिन राम, देवलोक
लगती है। आज जिसमें पतंग को उड़ाते हैं तो धीरे धीरे उस डोर को ढीला किया है, और जिसमें उस पतंग को डोर को छोड़ा है तो वो जाकर के कहाँ पहुंची है, यानी देवलोक में पहुंची। जिस समय देवलोक में जाकर के पतंग पहुंची है तो वहां पर चंद्र की पत्नी इंद्र की बहू चंद्रकला अपने अंटा के ऊपर खड़ी हुई थी। उसने इस पतंग को देखा है, मन में विचार करने लगी कितनी सुंदर पतंग है, और जब ये पतंग इतनी सुंदर है तो इसे उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। आज मेरे भक्तों, उस चंद्रकला के मन में बड़ा ही सुंदर दर्शन करने की अभिलाषा उठी है। मन में सोचने लगी है कि इस पतंग उड़ाने वाले के दर्शन यदि हो जाए तो हम बड़े ही धन्य, हमारे भाग खुल जाएंगे। तो उसी समय उस पतंग को चंद्रकला नहीं छोड़ती है, तो मन में विचार, इधर भगवान राम ने जिसमें पतंग पकड़ ली है, पतंग की डोर को जो है खींचते हैं, मन में विचार करते ही कहीं टूट ना जाए, लेकिन खींचने तो करे तो क्या करे, क्योंकि पतंग को तो चंद्रकला पकड़े हुए है। उसी समय भगवान राम ने, क्योंकि हनुमान जी का मिलन तो है, हनुमान जी साथ में है। आज इस समय हनुमान जी महाराज से भगवान राम कहने लगे, भैया हनुमान, बोले हाँ प्रभु। कहने लगे कि जाकर के देखो ये हमारी पतंग कहां अटक गई है। आज उसी समय हनुमान जी महाराज तुरंत ही देवलोक की तरफ चलते हैं। तो जाकर के जिस समय देखा है कि जंत की पत्नी इंद्र की बहू ये चंद्रकला इस पतंग को पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रही है। जाकर के जिस समय पास में पहुंचे हैं, उसी समय चंद्रकला ने देखा है, मन में विचार करने लगी, अरे ये तो वानर है, और हमने मन में विचार किया था कि कोई सुंदर पुरुष होगा। उसी समय चंद्रकला कहने लगी, ये पतंग आपकी है। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े होकर कहने लगे, हे देवी, ये पतंग मेरी नहीं है, किसकी है? हनुमान जी महाराज कहने लगे, मेरे स्वामी की पतंग है। आज हनुमान जी महाराज कहने लगे, इस पतंग को छोड़ दो। चंद्रकला कहने लगी, इस पतंग को तो मैं नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि जिसने इस पतंग को उड़ाया है उससे भेजो, ये पतंग छोड़ा ले जाए। हनुमान जी सोचने लगे, छोड़ दो पतंग, तुम अब है देती, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं थोड़ा, क्योंकि हनुमान जी महाराज शंकर जी के अवतार है। हनुमान जी महाराज तुरंत बैक हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं। जिस समय वापस गए हैं उसी समय भगवान राम कहने लगे, भैया हनुमान जी। बोले हाँ प्रभु, आप वापस आ गए हो, क्या मेरी पतंग नहीं लाए हो? तो हनुमान जी महाराज कहने लगे हाथ जोड़ करके, प्रभु आपकी पतंग साधारण रूप से मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी पतंग को चंद्रकला पकड़े हैं और वो छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो आपके दर्शन करना चाहती है, आपके दर्शन करना चाहती है। कहती है जब तक वो दर्शन नहीं देंगे हम पतंग को नहीं छोड़ेंगे। आज इसी समय मेरे बंधुओं, भगवान राम हनुमान जी महाराज से कहने लगे हैं, भैया हनुमान जाओ जाओ, उससे कहना कि हमारी पतंग को छोड़ दे, मैं इस समय उन्हें दर्शन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये वादा जरूर करता हूं कि जिस समय हमारा वनवास होगा और मैं चित्रकूट धाम पर आएंगे मैया सीता के साथ में, भैया लक्ष्मण के साथ में, तो वहां पर आकर के हमारे दर्शन कर ले, तो वहां पर आकर के हमारे दर्शनों को प्राप्त कर ले। और क्या बोले भगवान राम, कि हनुमान तुम कहियो जाई, क्या बोले? हनुमान तुम कहियो जाई, महावीर सन बोले बानी।
सेना की समय मैं केवल एक ही नारी प्रतिधारण करता हूं, और अगर वो हमारे दर्शन करना चाहती है तो हमारा वनवास आगे होगा, क्योंकि अभी बाल अवस्था में मैं नरलीला कर रहा हूं, नहीं दर्शन नहीं दे पाएंगे। और जिस समय हम चित्रकूट धाम पर आएंगे तो आकर के हमारे दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज फिर जाते हैं पुनः लौट करके, जिसमें सारा भेद बताया है। कहने लगे कि आप जिसमें वनवास होगा चित्रकूट धाम पर, जब भगवान राम आएंगे तो आपके दर्शन हो जाएगा, आप दर्शन कर लेना। तो उसी समय आज पतंग को छोड़ दिया है चंद्रकला ने। जब पतंग को छोड़ दिया तो क्या होता है, आज धीरे धीरे वही समय आ पहुंचा है। इधर भगवान राम का वनवास हुआ, मैया सीता साथ में है, भैया लक्ष्मण है। मेरे बंधु, वही समय भगवान राम को याद आ गया है, क्योंकि यही प्रश्न मैया पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से किया था कि स्वामी हमें ये बताइए कि भगवान राम ने मैया सीता का फूलों से श्रृंगार क्यों किया। और क्या बोली थी कि बोली पार्वती अरे सुन लो नाथ विनय एक मोरी, बोली पार्वती सुन लो नाथ विनय एक मोरी। सुन लो नाथ विनय एक मोरी, सुन लो नाथ विनय, बोली पार्वती सुन लो नाथ विनय एक मोरी। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया है तो भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं, उमा इधर भगवान राम चित्रकूट धाम पर विराजमान है, और वही वादा याद आया है कि अरे मेरी सीता के पास में कोई गहना नहीं है, और मैंने चंद्रकला को वादा दिया है, और वो हमारे दर्शनों के लिए आ रही है, हमारे दर्शन के लिए आ रही है। और क्या बोले कि बहुत देवलोक की नारी है, गहनों से सज कर आएगी। सज कर आएगी, सीता के पास नहीं गहने, वो देख कर शर्माएगी। मन में विचार करने लगे। आज उसी समय मेरे भक्तों भगवान राम ने सीता का श्रृंगार किया फूलों से। क्या लिखा है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, भूषण राम बनाए। और क्या लिखा, फूलनहार हमें बनाए,
नहीं पहिराए। भगवान राम ने बड़े ही सुंदर सुंदर आभूषणों को बनाया है सीता को सजाने के लिए। इधर चंद्रकला देवलोक से चली है और जिस समय चित्रकूट धाम पर पहुंची है, हाय हाय मेरे बंधु क्या होता है, जैसे ही चंद्रकला चित्रकूट धाम पर पहुंची है तो वहां पर मैया सीता भगवान राम के पास में बगल में खड़ी है। काहे कुमार दरोगा साहब पासे में खड़े हैं। अब चंद्रकला आ तो गई है लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है। मन में सोचती है यदि मैं बात करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मैया सीता तो पास में है। मेरे भक्तों, उसी समय भगवान राम क्या नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान राम ने चंद्रकला के मन की बात को जान करके उसी समय कहा है कि हे सीते थोड़ा जल लेकर के आओ, हमें प्यास लगी, थोड़ा जल लाओ। जिस समय आते हुए देखा चंद्रकला को तो मैया सीता से जल मंगाया है। जिस समय मैया सीता जल लेने के लिए गई उसी समय भगवान राम कहने लगे जल्दी बताओ क्या चाहती हो। हाँ नहीं का जवाब नहीं दे पाया है। जवाब नहीं दे पाया तब तक मैया सीता वापस आ गई है। जब मैया सीता वापस पुनः आई है तो पास में खड़े हुए देखा है, उसी समय क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि हे कुबिजा, हे चंद्रकला, तूने कहने लगी हे चंद्रकला तुमने मेरे पति से मिलने की कोशिश की है, मैं भी तुझे एक श्राप देता हूं कि जाओ चंद्रकला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम कुबिजा के रूप में प्रकट हो, कुबिजा के रूप, और 3 जगह से आप टेढ़ी हो। आज इसी समय जब श्राप दे दिया है तो भगवान राम सामने पर कुछ नहीं कह पाए, लेकिन फिर भी कहने लगे हे चंद्रकला आप चिंता मत करो, इस जन्म में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगले जन्म में क्या बोले, अरे द्वापर हुई है कृष्ण अवतारा, अरे द्वापर हुई है कृष्ण अवतारा, तब करी वो धार तुम्हारा। आज भगवान राम चंद्रकला से कहने लगे हे चंद्रकला, इन्होंने श्राप दिया है तो क्या हुआ, मैं ये वादा करता हूं कि अगले जन्म में जिस समय हमारा यदुवंश में अवतार होगा, मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, तब आपका उद्धार करूंगा, आपको अपनी पत्नी अवश्य बनाऊंगा। उस समय सीता कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए मेरे भक्तों, मैया भगवान राम ने मैया सीता का फूलों से श्रृंगार किया था, वही चौपाई यहां पर आई है, सिद्ध हो रही है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार कुसुम सुहाए, निज घोषण राम बनाए। बड़े भाव से स्वामी जी ने को दर्शाया है। आइए इसका भाग अगले भाग में मिलेगा।